बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आपके सामने फिर आया हूँ। तो आज मेरे साथ जो लड़का खड़ा है, ये एक नौजवान लड़का और इसकी एक फैमिली है और ये मज़दूरी करता है। तो आज मैं चलते चलते मैंने इससे पूछा कि क्या आपका इस मज़दूरी से गुजारा हो जाता है। तो मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम किसानों की आवाज़ को, मज़दूरों की आवाज़ को, अपने मुआशी मसाइल जो हैं, हमारे जो इलाकाई मसाइल हैं, उसको हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे ताकि हमारी ये आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचे और वो भी अपने महल्लात से निकल कर ये सोचें कि जो ज़िम्मेदारी अल्लाह करीम ने हमें दी है उसका न सिर्फ हमने इंजॉय करना है बल्कि रोज़ हशर उसका हिसाब भी देना है। तो यहाँ पे ये मज़दूर जो है वो रहता है। तो आज इससे बात करते हैं। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे इश्यूज़ को आप भी उसको शेयर किया करें, उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हो सकता है किसी की वीडियो जो है वो इन लोगों तक, हुकाम बाला तक पहुँच सके। तो अब इनसे बात करते हैं। तो दई इलाका है तो पंजाबी जो है वो ही चलेगी। की ना है ਤੁਹਾਡਾ जनाब? जी इबरार। ज़रा उच्ची गल कर सो ना क्या है? इबरार जी। इबरार ना है ਤੁਹਾਡਾ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी मजदूरी करदा मिस्त्रियां मगर ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ जी ਹੋ हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ? 600 रुपया दिहाड़ी है जी। 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ। जी हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ? 15 दिहाड़ियां लग जाने 15 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਵੀ ਤੇ 9000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ। ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ? बंदे जी 2 बच्चे नो ता 2 वालिद 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 जी हाँ जी। यानी घਰਾਂ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਹੋ जी हाँ, ਤੁਸੀਂ। छह ਮੀਆਂ बंदे। ਬੀਵੀ, 2 जी हाँ। ਬੱਚੇ, ਵਾਲਿदैन ਹੋ ਗਏ, जी ਠੀਕ हाँ ਹੋ जी। ਗਏ। ਤੇ ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਔਰ 9000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? जी बस कर्ज उल्टा चढ़दा गुजारा केड़ा हुंदा। ओहो, लाजमी बात है नाजरीन। अगर 9000 रुपया अगर महीने की आमदनी हो और 6 बंदे जो हैं वो घर के जो है वो काम मौजूद हों और किस तरीके से गुजारा होता है। अच्छा मैंने ये दसो जी। कि जिहड़ी हुकूमत दी कोई स्कीमां होंदियां जी हाँ जी। जिहदे विच बेनज़ीर इनकम स्कीम है, जी। उस तो इलावा मौजूदा हुकूमत ने भी कुछ ऐसे गरीबां दे वास्ते कोई जी। उन्हां विचों कोई पैसे तुहानूं लभदे? कोई नहीं जी लभदा। कोई नहीं लभदे? कोई नहीं लभदा जी। होए होए। तो तू मैंने दस शनाख्ती कार्ड बने? नहीं जी कोई नहीं बना। बीवी दा? बीवी दा भी कोई नहीं। अच्छा, अब बात ये है कि अब इसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ, इसकी बीवी का भी। और इसमें भी एक मसला होता है कि गरीब आदमी बेचारा जब ऐसे लोगों के पास जाता है जहाँ पे नादरा ऑफिस में जाता है तो उसके ऐसे मसाइल से उसे सामना करना पड़ता है। वो बिल्कुल अनपढ़ होता है, सादा होता है, उसको वहाँ पे कोई जानने वाला भी नहीं होता कि आप ये साइन करवा के ले आएँ, ये वहाँ चले जाएँ। तो बहरहाल इसका ये मसला है। तो कितना कर्जा है तेरा इस वक्त? कर्जा था इस टाइम जी भाई जी कोई लाख 2 का। लाख 2 लाख जी रुपए? जी। ओहो नाजरीन, तो आपने बात सुनी, छोटे की बात सुनी। तो ये मसला सिर्फ इसका नहीं है, करोड़ों मज़दूर ऐसे हैं, लाखों ख़ानदान ऐसे हैं जो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं एक तो अपने नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि अपने दाएँ बाएँ हमें भी हुकूमत के साथ साथ ख़ुद भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी हैं, और बल्कि एक बात भी है कि वो लोग जो सारी रात सजदे में रहते हैं, सारी रात अल्लाह की याद में रहते हैं और हर वक्त दीन की जो है वो बात करते रहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर उसका पड़ोसी भूखा रह गया, उसका पड़ोसी अगर रात को वैसे सो गया तो मैं नहीं समझता उसकी नमाज़ें और सारी रात की जो इबादत है वो किस खाते में जाएगी। तो बहरहाल तो एक तो मैं इस बच्चे से भी कहता हूँ कि आप सबसे पहले जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएं ताकि हम किसी से भी कहें तो आज किसी इदारे से भी बात करें तो वो सबसे पहले जो है वो आईडी कार्ड मांगता है। तो बहरहाल ये एक छोटा सा इशू था और इस शार्ट से वीडियो में एक मसला आपके सामने लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हक में वक्त भी और जितने भी नाज़रीन मेरे सुनने वाले हैं अपने दाएँ बाएँ अपने ऐसे मुस्तकीन का ख्याल भी रखेंगे। और हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान है कि अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी अगर भूखा मर गया तो उमर का ख़त्ताब का बेटा जो है वो उसमें जो है वो जवाबदेह होगा। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कि लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे और ऐसी ज़बरदस्त हुकूमत की कि सदियाँ
قیامت تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی جب بھی سلطنت کی بات آئے گی، حکومت کی بات آئے گی تو انشاءاللہ چمکتے سورج کی طرح وہ نمایاں ہوگا۔ تو انہی مبارک باتوں سے، انہی بابرکت باتوں سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ کریم آپ کو بھی خوش رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ جو ہے ہر ایک شعبے میں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔